नमस्कार दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत स्वागत हमारे चैनल में। फ्रेंड, आज हम बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक में बात करने वाले हैं जो कि सीधा सीधा प्रयास के सिलेक्शन से जुड़ा हुआ है। तो फ्रेंड, यदि आप चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे यार तो लाइक शेयर करने में कोई कसर नहीं छोड़िएगा। फ्रेंड, आज हम बात करेंगे उन पहलुओं पर जो प्रयास के सिलेक्शन में रोक लगा सकता है। तो आप वीडियो में अंत तक बने रहेंगे। चलिए कंटिन्यू करते हैं अपन। फ्रेंड, आप सभी जानते हैं कि केंद्र ने अर्थात केंद्र सरकार ने 5वीं और 8वीं के लिए नो डिटेंशन नीति को खत्म कर दिया है और सुधारात्मक उपायों पर जोर दिया है। राजपत्र अधिसूचना में कहा गया है कि स्कूल इन कक्षाओं के वर्ष के अंत में होने वाली परीक्षा में उत्तीर्ण न होने वाले विद्यार्थियों को अनुत्तीर्ण कर सकते हैं, लेकिन सीखने के अंतराल को कम करने के लिए सुधारात्मक उपायों को महत्व दिया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार ने कक्षा 5वीं और 8वीं के लिए नो डिटेंशन नीति को अब खत्म कर दिया है, जिससे स्कूलों के लिए उन छात्रों को फेल करने का रास्ता जो है वो साफ हो गया है जो साल के अंत में होने वाली परीक्षाओं में पास नहीं हो पाते थे। शिक्षा मंत्रालय ने 16 दिसंबर को बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार संशोधन नियम 2024 शीर्षक के एक गजट अधिसूचना प्रकाशित की है, जिसमें कहा गया है कि यदि कोई बच्चा नियमित परीक्षा में कक्षा 5वीं या 8वीं में पदोन्नति मापदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो उसे रोका जा सकता है। नियमों में मंत्रालय ने ऐसे छात्रों के लिए सीखने के अंतराल को कम करने के लिए सुधारात्मक उपायों की आवश्यकता पर भी जोर दिया है। साथ ही शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में 2019 की शुरुआत में ही नो डिटेंशन नीति को खत्म करने के लिए संशोधन किया गया था, लेकिन नियमों को अब अधिसूचित किया जा रहा है। साथ ही मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, चूंकि राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनईपी 2020 घोषणा की गई है, इसलिए हमने नियमों को जारी रखने से पहले राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा दस्तावेज का इंतजार किया, जिसे 2023 में प्रकाशित किया गया था। साथ ही सभी विकल्प समाप्त होने के बाद यदि छात्र को रोकने की आवश्यकता है तो उसे रोका जाना चाहिए, केंद्रीय स्कूली शिक्षा सचिव संजय कुमार ने कहा। साथ ही कक्षा 8वीं तक किसी भी छात्र को स्कूल से नहीं निकाला जाना चाहिए। नियमों में आगे कहा गया है, यदि कोई बच्चा समय समय पर अधिसूचित पदोन्नति मापदंडों को पूरा करने में विफल रहता है तो उन्हें परिणाम घोषित होने की तिथि से 2 महीने की अवधि के भीतर अतिरिक्त निर्देश और पुनः परीक्षा का अवसर दिया जाएगा। यदि बच्चा पुनः परीक्षा में उत्तीर्ण नहीं हो पाता है तो उसे रोक दिया जाना चाहिए। जब बच्चा पीछे रह जाता है तो कक्षा शिक्षक बच्चे के साथ साथ यदि आवश्यक हो तो माता पिता का भी मार्गदर्शन करेगा तथा मूल्यांकन के विभिन्न चरणों में सीखने के अंतराल की पहचान करने के बाद विशेष जानकारी प्रदान करेगा। कुमार ने आगे कहा, एनईपी के तहत पढ़ाई में कमजोर छात्रों पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। हम यह भी चाहते हैं कि छात्रों को सीखने के परिणाम बेहतर हो। साथ ही उन्होंने कहा, मंत्रालय ने आगे स्पष्ट किया है कि परीक्षाएं और पुनः परीक्षाएं बच्चे के समग्र विकास के लिए योग्यता आधारित होगी, न कि याद करने और प्रक्रियात्मक कौशल पर आधारित होगी। शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 में नो डिटेंशन नीति को शामिल किया गया था, लेकिन एक महत्वपूर्ण चिंता यह थी कि इस नीति के कारण असफलता की दर बहुत अधिक बढ़ती जा रही थी। यह अधिसूचना केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों और सैनिक स्कूलों सहित केंद्र सरकार द्वारा संचालित 3000 से अधिक स्कूलों पर लागू होगी, यह भी क्लियर किया गया है। तो फ्रेंड, इस सब से निष्कर्ष ये निकलता है कि यदि आप प्रयास के एंट्रेंस एग्जाम में अच्छा प्रयास किए और आपका सिलेक्शन हो गया, और यदि आप काउंसलिंग के समय जाते हैं, प्रयास एंट्रेंस एग्जाम अच्छा खासा आपका गया है, आप काउंसलिंग कराना चाहते हैं,
तो आपके साथ समस्याएं ये हो सकती है कि यदि आप बोर्ड एग्जाम में 60% से कम अंक अर्जित करते हैं तो आपको काउंसलिंग में जाने की आवश्यकता ही नहीं है, क्योंकि क्लियर कट निर्देश में लिखा गया है कि यदि आपको काउंसलिंग कराना है तो आपका 8th क्लास में कम से कम 60% होना चाहिए। तो आपको अच्छा मेहनत करना होगा, अदरवाइज नो डिटेंशन पॉलिसी के कारण आप प्रयास में सेलेक्ट तो हो गए, लेकिन बोर्ड एग्जाम में 60% नहीं आने के कारण आपका सिलेक्शन रद्द हो जाएगा स्वतः ही। इसलिए आप सभी से गुजारिश कि आप प्रयास की तो तैयारी करें, साथ ही साथ आपके बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करें, ताकि दोनों का कॉम्बिनेशन बना रहे और आपका प्रयास में सिलेक्शन भी हो जाए और आपका 60+ % भी बन जाए। क्योंकि पिछले वर्ष भी कई बच्चे थे जिनका सिलेक्शन हुआ था लेकिन उनका 60+ % नहीं था, तो ऐसी समस्याएं इस वर्ष भी आ सकती है। तो आप सभी से गुजारिश है कि अपना पढ़ाई निरंतर जारी रखें, प्रयास का भी, और आपका जो स्कूल का एग्जाम होना है, एनुअल एग्जाम जो कि इस बार बोर्ड होना है, उसका भी प्रिपरेशन अच्छे से करते रहें। साथ ही कई बच्चे हमें कमेंट्स कर रहे थे कि सर परीक्षा का जो डेडलाइन है वो भी क्लियर कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं, आप सभी जानते हैं कि आगे अभी निकाय का चुनाव होने वाला है, गांव में भी चुनाव होगा, सरपंच पंच आदि का। तो इसके कारण अभी जो है डेट को फाइनल नहीं किया गया है प्रयास के द्वारा, बहुत ही जल्दी इसमें डेट फाइनल कर दिया जाएगा। लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि 9 फरवरी तक आपका एग्जाम नहीं होगा। तो आपके पास इतना समय है कि 9 फरवरी तक आपका एग्जाम नहीं होगा, उसके बाद का कोई सा भी डेट आ सकता है, लेकिन 9 फरवरी तक आपका एग्जाम नहीं होगा। क्लियर? तो आपके पास जो समय है उसका आप सदुपयोग करें, परीक्षा के अंतराल को आप देखते हुए एक मिनी टाइम टेबल बनाकर आप रोज प्रिपरेशन करें, हमारे सारे वीडियोस देखें, आपके जो स्कूल का SCRT बुक है उसका खासतौर पे आपका साइंस का और सोशल साइंस का और मैथ्स का, ये तीनों सब्जेक्ट का क्लास 6, 7 और 8 ये सब अच्छे से प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपका सिलेक्शन लगभग तय है। ओके फ्रेंड्स, तो आपको ये चीजें समझ आ रही होगी कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूं। तो आप लोग सभी अच्छे से प्रिपरेशन करें, बोर्ड का भी और प्रयास एंट्रेंस एग्जाम का भी। तो फ्रेंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, तब तक के लिए थैंक यू सो मच यार।